राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। दोस्तों, मैंने आपके पिछले 7 जन्मों की कुंडली खोल दी है और इस कुंडली में ऐसी घटना लिखी हुई है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं दुर्गा 40 की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज इस वीडियो में जो भी बात बताऊंगा वह बात 101% सच होगी। बस बहुत हुआ, क्योंकि आपके जीवन में जितने दुख आपको झेलने थे आपने झेल लिए, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हमारे घरों में हम घट स्थापना करते हैं, माता जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो कुछ चमत्कारी उपाय भी जो नवरात्रि से संबंध रखते हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को सबसे पहले सिर्फ वही लोग लाइक करें जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो माता रानी में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते हैं, और कमेंट बॉक्स में 9 रूपों की जय जयकार अवश्य कीजिएगा। यानी कि आप जिस भी देवी की पूजा करते हैं, जिस भी देवी को मानते हैं, उनकी जय जयकार अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रिश्ते बहुत ही सभ्यता से चलाएं, क्योंकि रिश्तों की डोर जो होती है बहुत कच्ची होती है। अगर इसे संजोकर नहीं रखते हैं तो यह टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो इसमें गांठ पड़ जाती है, और फिर गांठ पड़ जाती है तो रिश्ते पुनः पहले जैसे नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत सरल और सभ्य तरीके से अपने रिश्तों को चलाएं। आने वाले समय में आपके मन में जो भी भय हैं, चाहे वह भय स्वास्थ्य को लेकर हो, मी अदिनी चामा के थे, परिवार को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, या कोई भी भय है, तो उसे दूर करने की एक नई खोज आपको ढूंढनी है। एक नया मार्ग आपको ढूंढना है। दोस्तों, समय सदैव एक सा नहीं रहता है, परिस्थितियां सदैव एक से नहीं रहती हैं। वह तो हम बस मन में बना लेते हैं कि यह परिस्थिति चेंज नहीं होगी, यह परिस्थिति नहीं सुधरेगी, तो वैसा ही हमें आभास होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसा होगा मन, परिस्थितियां भी वैसी ही होगी। इसलिए मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, उन लोगों ने कई प्रयास किए हैं, सब दूर हाथ पैर मार लिए हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ग्रह स्थितियां इस वक्त कमजोर हैं। ग्रह स्थितियों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, हमारा जो दैनिक जीवन होता है वह दैनिक जीवन की विबाम नींदामता का है, हमारी कुंडली और हमारे ग्रहों पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन बच नहीं पाता है, तो उसके लिए ग्रहों को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। ग्रहों को मजबूत करने के लिए कई सारी पूजाएं होती हैं, कई सारे आभूषण धारण किए जाते हैं, कई सारे नग और कई सारे रत्न पहनने को दिए जाते हैं। इससे हम ग्रहों की स्थिति एकदम सटीक कर सकते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है कि किसी दूर के रिश्तेदार के यहां आपको अपने घर पर आने का निमंत्रण मिलेगा। इस निमंत्रण को आप अस्वीकार करें, क्योंकि वहां पर आपकी थोड़ी सी छवि खराब हो सकती है। छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिश्ते उन्हीं से बेहतर बनते हैं जो हमारी बराबरी के होते हैं। क्योंकि अगर गरीब के घर में आप झुक कर जाओगे तो वहां आपको इज्जत मिलेगी, और अमीर के घर था में अगर आप केडीडीडी हक होकर एकदम निठल्ले होकर जाओगे तो वहां पर आपकी इज्जत नहीं प्राप्त होगी। अपने बराबरी वाले लोगों से आपको संबंध सुधारने के प्रयास करने हैं, क्योंकि हर जगह पैसा काम में नहीं आता है। कई जगह रिश्ते और कई जगह संबंध काम में आते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता है उसे भगवान की मर्जी मानकर हमें जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नीति यही कहती है। वहीं मित्रों, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, लेकिन मौसमी बीमारियों को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके लिए समय पर आप किसी अच्छे चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाते रहे, और कुछ भी हो जाए,
बाहर का तला भुना खाना आपको नहीं खाना है। इस वक्त नवरात्रि चल रही है तो माता की आराधना में आपको डूब जाना है। उपवास करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि दिन में आपको नहीं सोना है, सिर्फ रात्रि में ही विश्राम करना है, क्योंकि दिन में विश्राम करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए दिन में सोने से आपको बचना है और तामसिक पदार्थों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। उनका सेवन नहीं करना है। फल खाएं, ताजी सब्जियां खाएं। यह सब कुछ चीजें आपको इस वक्त अपने दैनिक जीवन में ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। आइए एक बहुत ही छोटा सा और चमत्कारी उपाय मैं आपको बता देता हूं, जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों देखिए, पैसा आज के इस युग की सबसे जरूरतमंद चीज है, क्योंकि बिना पैसों के तो आपके अपने भी आपसे रिश्ते नहीं रखते हैं। तो पैसों की तंगी को दूर करने का नवरात्रि का एक बड़ा ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय है, जिसे आप ध्यान से सुने कि अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास किसी स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इस सूजी को खाएगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। यह उपाय बड़ा चमत्कारी है और बड़ा ही सिद्ध है। इस सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफलता होता है तो हार में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे, जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना? फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। इसलिए कर्मों पर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं। ईश्वर के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर किए होंगे। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। आपके जीवन काल में दोस्तों महापरिवर्तन होने जा रहा है। आपके जीवन काल में दोस्तों जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अब दोस्तों उन घटनाओं को यूं ही मजाक में लेकर चलते हैं, परंतु दोस्तों आपको कुछ घटनाओं की तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं। इससे आपके इज्जत को काफी ठेस पहुंची है और आगे भी पहुंचेगी। इसलिए दोस्तों घटनाओं की तह तक आपको जाना ही पड़ेगा। यूं ही दोस्तों अब आप लोगों को माफ कर देना चाहिए। अब दोस्तों लोगों को जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ऐसे दुष्ट लोगों से। दोस्तों आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर सकते हैं और दोस्तों आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं। जरा ध्यान रखिएगा। यूं ही दोस्तों ऐसे गद्दारों की बातों में आकर के अपनी जिंदगी दांव पर ना लगाएं। बात करेंगे लव लाइफ की। दोस्तों दिल के मुद्दे को लेकर आप पूरी तरह से बेफिक्र हैं, क्योंकि आपको अपने संबंध और अपने शोना पर पूरा विश्वास है। किसी खास का प्यार पाकर आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। इस प्यार से मिले इंद्रधनुषी रंग आपका जीवन संवार देंगे। अपने घरेलू मामलों को सुलझाने और आराम करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपने प्रेमी पर ध्यान दें और उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। जब आप अपने सपनों को साझा करेंगे और दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे, तो आपके सपने सच होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आप दोनों का भविष्य उज्जवल है। साथ ही आज आप सामाजिक होने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकता और रुचियां आपसे मेल खाती हैं। इस नए रोमांटिक साथी के साथ आप बेहद खुश महसूस करेंगे। हालांकि कुछ समय बाद आपको यह सब बकवास लगने लगेगा और आप इससे बाहर आना चाहेंगे। अभी अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीके के बारे में सोचना होगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों दिनचर्या व्यस्तता रहेगी। मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे। आपको अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा। बच्चों की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित कोई काम बन सकता है। इनकम और खर्च बराबर रहेंगे। लापरवाही और लेट लतीफी के कारण महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ अशांति भी महसूस हो सकती है।
अनावश्यक खर्चे रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें। विशेष, खुद को साबित करने के लिए कुछ संघर्ष और मेहनत करने की जरूरत है। इस समय की गई मेहनत के करीबी भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में किसी बात को लेकर अधिकारियों के साथ उलझना ठीक नहीं। परिवार में खुशी भरा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में समय ना दे पाने की वजह से कुछ खटास आ सकती है। जरा ध्यान रखिएगा। यूं ही दोस्तों, इन बातों को मजाक में ना ले, नहीं तो दोस्तों सच में आपके प्रेम में दूरियां आ सकती हैं। साथ ही स्वभाव की नकारात्मक बातों को सुधारने की कोशिश करें। व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आ सकता है। पैसों के लेन देन आपकी अपेक्षा के अनुसार होंगे। पुराने कर्ज को दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। इस कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तनाव बना रहेगा, लेकिन इसी तनाव के कारण आप ज्यादा मेहनत करेंगे। काम पर सही तरीके से फोकस बनाए रखें। कम समय में काम पूरा हो सकता है। रिलेशनशिप की हर छोटी बात पर ध्यान दें। खुद में बदलाव करने की कोशिश करें। बात करेंगे करियर के। आज आप अपने काम में व्यवधान से उदासी महसूस कर सकते हैं। घर या घरेलू मामले में समय व्यतीत होगा। साथ ही पिता की समस्याओं को भी सुलझाएंगे। मिट्टी, पानी या कृषि से संबंधित कार्य आज पूरे होंगे। जीवन में गलतियां न ढूंढें, बल्कि उनके उपाय ढूंढिए। आज आप अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या आपको परेशान करने वाले लोगों से दूर रहे। आज ब्रेक ले और अपने परिवार और बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं। दिमाग में आए किसी भी नए विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में अपने दोस्तों और भविष्यवक्ताओं से बातचीत करें। साथ ही दोस्तों, आपको घरेलू मामलों पर खर्च करने के लिए शायद कुछ मीटिंग की जरूरत हो सकती है। आप अभी पारिवारिक मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बड़े स्तर की योजना पर निर्णय ले सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं, और निश्चित रूप से आपका मूड ठीक नहीं है, इसलिए नौकरी और व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। एक दिन की छुट्टी लें और अपने भविष्य की योजनाओं के लिए अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से परामर्श करें। आपको जो मिल रहा है, आप उसके योग्य हैं। एक सफल मनुष्य होने के लिए सुदृढ़ व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों, आज आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। अधूरे कार्य गति में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने की इच्छा है तो आज का दिन शुभ है। किसी धार्मिक यात्रा पर भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है। पैसों के लेन देन संबंधी मामलों में सतर्कता रखने की जरूरत है। निवेश करते समय कागजी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। बच्चों की योजनाओं में भी उनका सहयोग करना उनके आत्मबल को बढ़ाएगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ परिवार की देखरेख में भी ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बना रहेगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। रेस्टोरेंट आदि से संबंधित व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे। उधार दिए हुए पैसे की वसूली हो सकती है। ऑफिस में बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध उचित व दोस्ताना बना रहेगा। पति पत्नी के बीच की व्यक्तिगत बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। टारगेट के लिए उत्साह रहेगा। मेहनत के लिए खुद को तैयार करें। जो बातें मन को आनंद देती है, ऐसी बातों पर ध्यान दें। समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे। इस कारण परिवार के हर व्यक्ति का विश्वास बना रहेगा। काम में नई शुरुआत हो सकती है। बड़ा लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आपको प्रयत्न